हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं वन लाइनर प्रश्नों से आपका जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसको कवर करा रहा हूं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको गुलाम वंश के ऊपर वीडियो दी थी। तो अब गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आ जाएगा? तो गुलाम वंश के बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा खिलजी वंश। सही है। देखो, गुलाम वंश का अंतिम शासक मैंने आपको बताया था कौन हुआ था, क्यूमर्स। और क्यूमर्स की हत्या कौन कर देगा? तो वो कर देगा जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी किस वंश की स्थापना कर देगा? तो खिलजी वंश की। ठीक है। अब ये अचानक से करेगा तो इसको क्या बोल देंगे? इसको को खिलजी क्रांति बोला जाएगा। सही है, खिलजी वंश। और खिलजी वंश कब से कब तक चलेगा? तो खिलजी वंश चलेगा आपका ये चलेगा आपका 1290 से 1320 तक, जिसमें जो पहला वाला होगा जलालुद्दीन खिलजी, वो 1296 में जो है अपना निबट लेगा। और उसका जो भतीजा या दामाद है वो शासक बन जाएगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? अलाउद्दीन खिलजी नई नई नीतियों का प्रयोग करेगा और उसी के ऊपर जो है वो हमसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे, मतलब देखेंगे कम, सुनेंगे ज़्यादा। जितना आप सुनेंगे इन चीज़ों को उतना ही आपके दिमाग में जो है ये भरती चली जाएंगी। ठीक है। तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं खिलजी वंश। देखो, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या करी थी? तो क्यूमर्स की। ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलजी किस वर्ग के थे? तो इसका उत्तर होगा खिलजी सर्वहारा वर्ग के थे। किसने केलगढ़ी या किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक कराया? तो किसने कराया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। देखो, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। ये कहाँ करा रहा है? अपना किलोखरी के किले में अपना राज्याभिषेक करा रहा है। ये दिल्ली नहीं आया, क्योंकि अगर देखो, इसने जो क्यूमर्स था वो एक बच्चा था, उसकी हत्या करी थी। और उसकी हत्या करके क्या बना था? ये जो है शासक बना था। तो क्या दिल्ली वाले जो लोग होंगे ऐसे व्यक्ति को अपना सुल्तान स्वीकार कर लेंगे? तो इसलिए इसने क्या करा? पूरा 1 वर्ष कहाँ पे गुजार दिया? किलोखरी के किले में गुजार दिया। दीवान ए वकूफ सर्जित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? देखिए, दीवान ए वकूफ क्या था? दीवान ए वकूफ एक विभाग था और इसका सर्जन किसने किया था? तो इसका सर्जन किया था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार था? तो वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कब कर दी? तो कब कर दी थी? 1296 ईस्वी में। सही है। देखो, ये जो था आपका अलाउद्दीन खिलजी था ना, इसने एक दक्षिण भारत के उस पर आक्रमण करा था, राज्य पे। ठीक है। अब वहाँ से जो भी ये सामान लूट के लाया था तो इसने रास्ते में ही बुला लिया था इसको, जलालुद्दीन खिलजी को, और वहाँ पे धोखे से क्या कर दी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो ये था अली गुरसाप। ये जरूर ध्यान रखेंगे, बचपन का नाम अलाउद्दीन खिलजी के क्या था? अली गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के तख्त पर कब राज्याभिषेक किया गया था? तो कब किया गया था भाई? 1296। और किसकी हत्या करी थी इसने? अपने चाचा किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। चलिएगा, किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करी? तो किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी ना पूरा विश्व की विजय करना चाहता था। किसने मद निषेध और जुआ खेलने एवं भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, ये रह गया, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने चलाई थी? तो किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। जबकि दिल्ली सल्तनत का पहला सिक्का जो है किसने जारी करा था? वो करा था इल्तुतमिश ने। उसमें कौन कौन से? एक तो मैंने आपको बताया था चांदी का टंका और तांबे का जित्तल। सही है। इसके बाद नुसरत खान ने हिंदू हिजड़ा मलिक कफूर को कितने में खरीदा था? तो देखो, इसको एक गुजरात से खरीद के लाए थे। कितने में? 1000 में। तो इसलिए मलिक कफूर, आपने नाम सुना होगा, ये एक किन्नर था। ठीक है। तो इसलिए मलिक कफूर को क्या बोला गया था? 1000 दिनारी। किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है भाई? मलिक काफूर को। सही है। क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा गया था, तो इसलिए क्या हो गया ये? 1000 दिनारी। देखिए, अगला प्रश्न है, किसने 1297 ईस्वी में मलिक काफूर को मलिक के नायब बना दिया? सही है। तो किसको बना दिया था भाई? किसने बना दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और जो मलिक कफूर था उसके कुछ समलैंगिक वो भी थे,
मतलब रिश्ता भी था उसका, सही है। अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो ये कौन था, राणा रतन सिंह। और राणा रतन सिंह की पत्नी कौन थी, पद्मावती, ठीक है। आपने पद्मावती मूवी देखी होगी जिसमें शाहिद कपूर जो बने हैं वो कौन है, वो है राणा रतन सिंह का उन्होंने रोल प्ले किया है उसमें। मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उसका क्या नाम रखा था, तो उसका नाम रखा था खिजराबाद, क्योंकि खिज्र खां किसका पुत्र था, देखो एक खिज्र खां था इसका पुत्र अलाउद्दीन खिलजी का, और एक खिज्र खां था आपका जो सैयद वंश है ना, सैयद वंश की स्थापना करने वाले का नाम भी खिज्र खां था। तो मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उसका नाम अपने पुत्र के नाम पे कर दिया था, किसके नाम पे, खिजरा के नाम पे, खिज्र खां के नाम पे, तो क्या रख दिया था, खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो ये था रामचंद्र देव, सही है, कौन था, रामचंद्र देव। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, तो किसके दरबारी कवि थे भाई, अलाउद्दीन खिलजी के। देखो अमीर खुसरो आपको गयासुद्दीन बलबन के उसमें भी मिलेंगे और अलाउद्दीन खिलजी के में भी। इन्होंने लगभग 7-8 शासकों का जो है शासनकाल देखा था। बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रथा किसने लागू की, तो ये किसने करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो इसका मतलब है कि बाजार में जो भी चीज़ें आ जा रही हैं उनकी देखभाल करना, सही है, और उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना। जैसे भाई मान लो कोई 5 रुपये की चीज़ है, उसे दुकानदार 10 रुपये की बेच रहा है तो वो गैरकानूनी होगा, तो वो होती है बाजार नियंत्रण प्रणाली। चलिएगा, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। देखो अलाउद्दीन खिलजी मैंने आपको बताया क्या करना चाहता था, ये करना चाहता था विश्व विजय। अब विश्व विजय करने के लिए क्या चाहिए, एक बड़ी सेना चाहिए, और बड़ी सेना कैसी होनी चाहिए, फिर स्थायी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम यहाँ युद्ध करने जा रहे हैं और सेना तुम्हारी भाग जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या करा अलाउद्दीन खिलजी ने, स्थायी सेना रखी। अब मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश के समय पे क्या हुआ था, इक्तेदारी प्रथा का आरंभ हुआ था, तो पर ये क्या करेगा, उस इक्तेदारी प्रथा को ख़त्म करेगा और नगद वेतन जो है भुगतान कराएगा उनको, सैनिकों को। तो इसकी सेना में ज़्यादा सैनिक हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा, फिर विश्व विजय करने की कोशिश करेगा। जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था, तो किसने कराया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग या घोड़ों पर एवं हुलिये सैनिक की पहचान का प्रचलन कराया है, तो ये कराया था, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग या ये होता था गरम, एक सरिया लेते थे वो, और उस पर कुछ बना रहता था, यानी कि कोई सरिया का वो बना हुआ मोहर, और उसको गर्म करके घोड़े के ऊपर लगा देते ताकि याद रहे कि घोड़ा जो है ये हमारी ही सेना का है, ठीक है। और एक हुलिया, जैसे सैनिक के भाई कैसे उसका हुलिया है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि उसके किसी आँख में दिक्कत है, बाल वालों में प्रॉब्लम है, तो उसका हुलिया लिखवाने का काम किसने कराया था, तो ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इससे फ़ायदा क्या होता था, मान लो भाई किसी के पास जो है एक घोड़ा है, ये अच्छी नस्ल के घोड़े रखता था, किसी ने अपने पास अच्छी नस्ल का घोड़ा रख लिया और उसको वेतन मिला उसका, ठीक है। उसने 4 और घोड़े रख लिए अपने पास, पर उसको वो सेना में नहीं ला रहा है और वो अच्छी नस्ल के भी नहीं है, तो उनको पता नहीं चलता था, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसलिए इसने उस घोड़े को दाग दिया और उस दगे हुए घोड़े का ही वेतन जो है लोगों को दिया जाता था, ठीक है भाई। किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था, तो मैंने क्या आपको बताया किसने देखा था, ये अमीर खुसरो ने, ठीक है। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था, तो अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये कि अलाई दरवाज़ा जो है वो किसका प्रवेश द्वार है, तो वो प्रवेश द्वार है किसका, कुतुब मीनार का। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित किया, तो ये कौन थे भाई, अलाउद्दीन खिलजी। देखो इन्होंने दक्षिण भारत को पराजित किया था, मगर एक ऐसा था कि इन्होंने वहाँ पे आक्रमण करा और वहाँ से धन लूटा, पर उन शासकों को बस अपने अधीन बनाया, ना कि उन शासकों को वहाँ से अपदस्थ कर दिया। एक शासक थे पांडे शासक से, या वीर पांडे, इन्होंने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी की जो है अधीनता स्वीकार नहीं की थी। दिल्ली सल्तनत के कौन पहले सुल्तान ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए, तो किसने किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है, जो आपका दोआब वाला क्षेत्र था ना, गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब फर्टिलाइज एरिया था, बहुत ज़्यादा फसल वहाँ पे उगती थी, तो इसने क्या करा, वहाँ पे कर जो है 1/50 कर दिया बढ़ा के, ठीक है। भारतीय संगीत ने केवल मनुष्य की अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है, यह कथन किसका है, तो यह किसका है भाई, अमीर खुसरो का, ठीक है। यानी कि भारतीय संगीत केवल जो है मनुष्य ही नहीं है, बल्कि जो पशु पक्षी जानवर जितने भी हैं उनको भी प्रभावित करता है, तो ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, ये कहा था अमीर खुसरो ने, ठीक है। किस शासक ने मवेशियों पर कर लगाया था,
तो अलाउद्दीन खिलजी ने, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने 2 और कर लगाए थे अपने। देखो जजिया, मैं बात करूँ अगर कर की, तो कर में पहला आता है जजिया। तो जजिया कर किसने लगाया था? तो जजिया कर लगाया था आपका जो वो आया था ना अरब आक्रमणकारी। तो कौन था वो अरब आक्रमणकारी? कौन था? तो अरब आक्रमणकारी जो था कासिम ने पहली बार भारत में जजिया लगाया था। ठीक है, तो उसके अलावा इसने ये 2 कर और लगा दिए। एक तो होता था घरी कर और एक होता था चरी कर। देखो घरी कर जो घर पे लगे और चरी कर जो चराने पे लगे। ठीक है, तो किसने लगा दिया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अलाउद्दीन खिलजी के समय सराय अदल किन वस्तुओं का बाजार था? बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित करी थी इसने। तो उसी में इसने एक सराय अदल विभाग बनाया जो क्या देखता था? जो वस्त्र देखता था, शक्कर देखता था, जड़ी बूटी, तेल आदि का मामला जो देखता था। तो वो कौन देखेगा? सराय अदल। सही है, सराय अदल बाजार में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा दक्षिण राज्य को खिलजी साम्राज्य में मिलाया था? तो वो कौन सा था? वो था देवगिरी। ठीक है, क्या नाम था? देवगिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगला है सल्तनत काल में सर्वाधिक स्थायी सेना किसकी थी? तो सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी के पास। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था चौधरी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। किसे? तोताए हिंद या भारत का तोता की उपाधि मिली है। तो वो किसे मिली है? अमीर खुसरो को। ठीक है, एक अस्पा यानी कि एक घोड़ा सैनिक, 2 अस्पा, 2 घोड़ों वाला सैनिक को प्रारंभ किसने करा था? तो ये किसने करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी एक अस्पा कौन होगा? जिसके पास एक घोड़ा होगा, और 2 अस्पा कौन होगा? जिसके पास 2 घोड़े होंगे। सबसे अधिक और सर्वाधिक भीषण मंगोल आक्रमण किस सल्तनत कालीन सुल्तान के? तो ये हुए थे देखो अलाउद्दीन खिलजी के समय। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय हुए थे, तो आप बताएंगे किसके समय हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी या आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे मानेंगे? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो किसका माना जाता है भाई? कव्वाली। बताते हैं कि कव्वाली का पितामह कौन है, यानी कव्वाली की शुरुआत किसने करी? तो अमीर खुसरो ने। किस सुल्तान ने सैनिक को भूदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी। और ये भूदान देने की किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी इल्तुतमिश ने। किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की? तो किसने करी थी भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो किसके काल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे? तो इसको बोला जाता था सहना-ए मंडी। ठीक है, बाजार के अधीक्षक को क्या बोला जाता था? सहना-ए मंडी। मलिक काफूर के बाद कौन शासक बना? तो शहाबुद्दीन उमर। देखो मलिक काफूर कौन था? वही 1000 दिनारी। तो ठीक है, तो उसने जो है इसका जो बेटा था ना उसको मारकर अपना अधिकार कर लिया था गद्दी पर। तो उसको उसके बाद जब वो ख़त्म हो गया था, यानी कि ये जो मसूद शाह था ना, अलाउद्दीन कहाँ थे हम? हाँ, ये जो शहाबुद्दीन उमर था, तो ये उसने मरवा दिया था और मलिक काफूर के बाद शहाबुद्दीन उमर शासक बना था। किसने खलीफा के आदेश को नहीं माना? तो ये किसने नहीं माना था? मुबारक खिलजी ने। इसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया था। मुबारक खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अल इमाम की और उल इमाम की और खिलाफत उल लह की। सही है, अल इमाम, उल इमाम और खिलाफत उल लह की उपाधि किसने धारण करी थी? तो मुबारक खिलजी ने। ठीक है, चलिए अगला पेज देखते हैं। आज मैं आपको साथ के साथ तुगलक वंश भी कराऊंगा। ठीक है, मुबारक खिलजी की हत्या किसने करी थी? तो मुबारक खिलजी की हत्या किसने करी थी? खुसरो शाह ने। खुसरो शाह की हत्या किसने करी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, मुबारक खिलजी जो उसका उत्तराधिकारी की उसकी किसने कर दी? खुसरो शाह। और खुसरो शाह की हत्या किसने कर दी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक कौन सा? एक नया वंश बना देगा जिसको आप तुगलक वंश बोलोगे। खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पैगंबर का सेनापति। ठीक है, यानी कि खुद खलीफा पैगंबर का सेनापति। मार्को पोलो नाम का इटालियन यात्री भारत कब आया था? तो ये कब आया था? 1288 में। ठीक है, अब 1288 में किसका शासनकाल चल रहा था भाई? हैं? तो ये चल रहा था कैकुबाद का। ठीक है, किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो ये किसने दिया था? प्रताप रुद्रदेव ने। ये जो प्रताप रुद्रदेव थे दक्षिण के शासक थे, इन्होंने क्या दिया था मलिक काफूर को? कोहिनूर हीरा। चलिए तो अब रिवीजन कर लेते हैं। सही है, खिलजी वंश का। और खिलजी वंश कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यहाँ से। देखिए रैपिड रिवीजन कराते हैं। चलो आज
खिलजी वंश से ही छोड़ते हैं, अगली वीडियो में आपको तुगलक वंश पढ़ाएंगे, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बताया गया जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो खिलजी क्रांति। खिलजी किस वर्ग के थे, तो ये थे सर्वहारा वर्ग के थे। किसने केलगढ़ी या किलोखरी के ताजमहल में अपना राज्याभिषेक कराया, तो जलालुद्दीन खिलजी ने। दीवाने वकूफ सर्जित करने का श्रेय किसे जाता है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, ठीक है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था, तो जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कब कर दी, 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, अली गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के तख्त पर कब राज्याभिषेक किया गया, 1296 ईस्वी में। किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्कों पर तारीख लिखने का प्रथा किसने शुरू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसे मद निषेध, जुआ खेलने एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था, किसने लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। नुसरत खां ने हिंदू हीरा मलिक कफूर को कितने में खरीदा था, तो 1000 दिनार में। किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, तो मलिक कफूर को जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसने 1297 ईस्वी में मलिक कफूर को मलिक ए नायब बना दिया, तो किसने बना दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो राणा रतन सिंह था। मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उसका नाम क्या रख दिया, खिजराबाद रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र देव था, सही है। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो किसने करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। चलिएगा, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़े पर एवं हुलिया यानी सैनिक के पहचान का प्रचलन किया था, तो वो क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों को शासन देखा था, तो वो थे अमीर खुसरो। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस पहले सुल्तान ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया था, तो वो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय संगीत ने केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है, यह कथन किसका है, अमीर खुसरो का। किस शासक ने मवेशियों पर कर लगाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सरा-ए-अदल किन वस्तु का बाजार था, तो ये था वस्त्र का, शक्कर का, जड़ी बूटी का और तेल का, सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा दक्षिणी राज्य को खिलजी साम्राज्य में मिलाया था, तो देवगिरी को, ठीक है। सल्तनत काल में सर्वाधिक स्थायी सेना किसके पास थी, तो ये किसके पास थी भाई, ये थी आपके अलाउद्दीन खिलजी के पास, ठीक है। कहाँ गया, सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था, ये कौन था भाई, ये थे चौधरी। किसे तूतीय हिंद या भारत का तोता या तोता ए हिंद की उपाधि दी गई थी, तो वो था अमीर खुसरो। एक अस्पा यानी कि एक घोड़े वाला सैनिक और 2 आस्पा यानी 2 घोड़े वाला सैनिक, ये प्रथा किसने प्रारंभ करी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे अधिक बार और सर्वाधिक भीषण मंगोल आक्रमण किस सल्तनतकालीन सुल्तान के समय में हुए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। खड़ी बोली या आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है। और अमीर खुसरो को ही किसका जन्मदाता माना जाता है, तो कव्वाली का जन्मदाता माना जाता है। किस सुल्तान ने सैनिकों को भूदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई, तो किसने चलाई भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो किसके काल में हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के काल में, ठीक है। बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे, तो सहना-ए-मंडी कहते थे। मलिक कफूर के बाद कौन शासक बना, तो ये बना था आपका शिहाबुद्दीन उमर। किसने खलीफा के आदेशों को नहीं माना, तो किसने नहीं माना था भाई, मुबारक खिलजी ने, बल्कि इसने खुद ने ही उपाधि धारण करी थी खलीफा की। मुबारक खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण करी थी, तो अल इमाम,
अल इमाम की करी थी, उल इमाम की करी थी, और खिलाफत उल लेह की करी थी। ठीक है। इसके बाद था मुबारक खिलजी की हत्या किसने करी थी? तो खुसरो शाह ने कर दी थी। सही है। खुसरो शाह की हत्या किसने करी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी थी। सही है। और गयासुद्दीन तुगलक ने नया वंश स्थापित किया था, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तुगलक वंश। ठीक है। खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पैगंबर के सेनापति की। मार्को पोलो नाम का इटालियन यात्री, इसे मध्य भारत में जो है यात्रियों का मध्य भारत में यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। सही है। तो ये कब आया था? 1288 ईस्वी में। किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? तो किसने किया था? प्रताप रुद्र देव ने। ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में आप तैयार रहेंगे बिल्कुल तुगलक वंश को पढ़ने के लिए। ठीक है। कौन सा वंश पढ़ेंगे हम लोग? तुगलक वंश। ठीक है। तो आपको वीडियो को सुनना है, देखो मत, केवल वीडियो को सुनो। ठीक है। और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, देखिएगा आप, अगर आप एकदम क्रम से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला अरब का आक्रमण, ठीक है, फिर उसके बाद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद गुलाम वंश, और अब ये आज जो है ये होगी खिलजी वंश की। ठीक है। इसके बाद में आपको गुलाम वंश, तुगलक वंश, उसके बाद सैयद और जो आपका लोधी वंश होगा, उनको दोनों को एक साथ करा देंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, और अपने जो आसपास के लोग हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।